हेलो बुक लवर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल बुक्स ड्राइव में। एक ऐसा अकेला चैनल जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं और जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है 92 लिटिल ट्रिक्स टू टॉक टू एनीवन और इस किताब की राइटर हैं लेयल लॉन्डिस। इस किताब में 92 ऐसी ट्रिक्स बताई गई हैं जिससे हम अपने रिश्तों को अच्छा बना सकते हैं और किसी भी इंसान से इंप्रेसिव तरीके से बात कर सकते हैं। किसी से बात करना एक एआरटी है जो हमें हर जगह प्यार और सम्मान दिलाता है। अगर हम किसी से अच्छे से बात करें तो हर व्यक्ति हमारा दोस्त बनना चाहता है, चाहे कोई बिजनेस हो या नौकरी हो या किसी से प्यार की बात करनी हो या किसी को इम्प्रेस करना हो। अगर अपनी बातों से सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जादू कर दिया जाए तो हमें सब कुछ मिल सकता है। अच्छे तरीके से बात करना लोगों के साथ व्यवहार करने का सबसे अच्छा तरीका है। इस किताब में यही बताया गया है कि किस तरह आप दूसरों के साथ बात करके उन्हें अपना बना सकते हैं और अपने लिए तरक्की के रास्ते खोल सकते हैं। आज हम आपको ऐसी 92 छोटी-छोटी ट्रिक्स बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली ट्रिक के साथ। ट्रिक -1 किस तरह लोगों को एक भी शब्द कहे बिना अपनी बातों से प्रभावित करें। जैसा कि हम कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड होते हैं ये दिखाने के लिए कि हम क्या है। और ये इस बात से डिसाइड होता है कि हम किस तरह चलते हैं, किस तरह दूसरों से बात करते हैं, हमारी सोच कैसी है और हमारा व्यवहार कैसा है। राइटर लिखती हैं कि हमारा शरीर हमारी जुबान के बोलने से पहले ही सामने वाले से बात करने लगता है। हमारी आंखें पर्सनैलिटी का आईना होती हैं और हमारा 80% इंप्रेशन देखने वाले व्यक्ति पर छोटी डेच देती है। ये इस बात से डिसाइड हो जाता है कि हमारा किसी भी इंसान को देखने का तरीका क्या है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आंखें हमेशा सच बोलें, क्योंकि अगर हम झूठ बोलेंगे तो भी हमारी आंखों में दिखेगा और सच बोलेंगे तो भी। ट्रिक 2, हाउ टू मेक योर स्माइल मैजिकली डिफरेंट। किस तरह आप अपनी हंसी को जादुई बना सकते हैं। अगर हम किसी पर अपना इंप्रेशन जमाना चाहते हैं या किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हमारा सबसे पहला हथियार है हमारी हंसी। चेहरे की हंसी अगर सामने वाले का दिल जीत ले तो समझो बात बन गई। इसलिए यह जरूरी है कि आप जब भी किसी से मिलें तो हंसकर मिलें और ध्यान रखें कि हंसी दिखावटी ना हो। आपकी आंखों में भी किसी से मिलने की खुशी नजर आनी चाहिए। सबसे अच्छी हंसी वही है जिसमें आपके होंठों के साथ साथ आपकी आंखें भी मुस्कुराएं। ट्रिक 3, हाउ टू स्ट्राइक एवरीवन एज इंटेलिजेंट एंड इंसाइटफुल बाय यूजिंग योर आईज। कैसे आप अपनी आंखों से अपने आप को व्यावहारिक और समझदार दिखा सकते हैं। हम अपनी आंखों के द्वारा अपने आप को समझदार और अच्छे बिहेवियर वाला दिखा सकते हैं। हमारी आंखें हमारे तरीके और हमारी भावनाओं का आईना है। इनमें परेशानी या डर नजर आ सकता है, इनमें दया और प्यार भी झलक सकता है। कभी कभी ये किसी बात पर शक होने की बात भी कह सकती हैं और इनमें गहरे सदमे की झलक भी मिल सकती है। राइटर लिखती हैं कि जितने अच्छे तरीके से हम लोगों से आंख मिलाकर बात करेंगे उतना ही ज्यादा सामने वाले व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव भावनाओं का फ्लो होगा और लोग हमारी बात आसानी से समझेंगे। इसलिए हमेशा बातचीत के दौरान आई कांटेक्ट रखें ताकि लोगों को ये लगे कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ट्रिक 5, हाउ टू लुक लाइक अ बिग विनर वेर एवर यू गो। जहां भी आप जाएं अपने आप को विजेता कैसे दिखाएं। मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में जाते हैं और वहां खड्डी सभी लोगों से अलग अकेले खड्डे होते हैं, तो बाकी सारे लोगों की नजर कम से कम एक बार तो आप पर जरूर जाएगी और लोग आपको नोटिस करेंगे। अपने आप को इंपॉर्टेंस दिलाना बहुत बड़ी बात है। और जो विनर्स होते हैं उनके चलने के तरीके, बात करने के तरीके, सभी में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकता है। हमेशा अपने अंदर पहले खुद विश्वास और खुशी महसूस कीजिए ताकि आपके साथ खड़े दीधे लोग भी आपसे पॉजिटिव वाइब्स ले सकें और आपको देखकर भी अनदेखा ना कर पाएं। ट्रिक 6, हाउ टू विन देयर हार्ट बाय रिस्पॉन्डिंग टू देयर इनर इन्फेंट। अपने अंदर के बच्चे को खुलकर बाहर आने दीजिए। जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं तो कुछ हद तक हमें पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें देखकर क्या रिएक्ट करेगा। अगर वो हमें देखकर खुश होता है तो वो व्यक्ति हम सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। जिस तरह हम छोटे बच्चों को देखकर खुश होते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी अपने अंदर के बच्चे को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि बचपन में दिल की सारी फीलिंग्स सबसे ज्यादा प्योर और सबसे ज्यादा सच्ची होती है। इसलिए अचानक से बर्थडे होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी खास व्यक्ति के साथ आप अपना बचपन याद करें और उसी तरह जीवन जीने की कोशिश करें। ट्रिक 7, हाउ टू मेक समवन फील लाइक एन ओल्ड फ्रेंड एट वंस। किसी व्यक्ति को पुराने दोस्त होने का एहसास कैसे दिलाएं। जब भी हम अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं
तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और कितनी ही पुरानी बातें सब एक ही दिन में कह देना चाहते हैं। राइटर कहती हैं कि अगर इतनी ही खुशी के साथ हम नए व्यक्तियों से भी मिलें, उनका भी सम्मान करें, तो सामने वाले इंसान को अपनी ओर अट्रैक्ट करना ज्यादा आसान होता है। अगर आप किसी से भी बहुत खुशी के साथ मिलेंगे, तो यकीनन आपके चेहरे पर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकेगा और पुराने दोस्तों की कमी भी नए दोस्तों के साथ पूरी हो जाएगी। ट्रिक 8, हाउ टू कम अक्रॉस एज 100% क्रेडिबल टू एवरीवन। अपने आप को 100% विश्वास पात्र कैसे बनाएं दोस्तों? कई बार जीवन में ऐसी सिचुएशंस आती है कि हम झूठ न बोलते हुए भी आसपास के माहौल का शिकार हो जाते हैं। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उठते बैठते हैं जो झूठ बोलता है, तो कई बार ये सिचुएशन हमारे लिए भी नेगेटिव इफेक्ट पैदा कर देती है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जो कहें उसी बात पर डटे रहे और अपना काम पूरा करें। यही एक तरीका है लोगों को अपने ऊपर विश्वास दिलाने का। और अगर यही बात आपके बिहेवियर में हमेशा के लिए शामिल हो जाए, तो कभी भी आपको किसी प्रकार के अविश्वास का सामना नहीं करना पड़ रहेगा और लोग आंख बंद करके आपके ऊपर विश्वास करेंगे। ट्रिक 9, हाउ टू रीड पीपल लाइक यू हैव ईएसपी। अपनी अद्भुत शक्ति से लोगों को कैसे पढ़ें? लोगों को अपनी इंपॉर्टेंस बताने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक निश्चित समय पर अपनी चारों तरफ की एक्टिविटीज पर नजर रखें। अपने आसपास वाले लोगों की एक्टिविटीज पर नजर रख के आप अपनी मिराक्युलस पावर का उपयोग कर सकते हैं और आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी बात बता पाएंगे। और आसान लोगों के लिए ये बहुत आश्चर्यजनक बात होगी और ये जादू सिर्फ आपके अपने आसपास नजर रखने से हो सकता है। ट्रिक 10, हाउ टू मेक श्योर यू डोंट मिस अ सिंगल बीट। किस तरह आप कुछ भी भूल नहीं सकते? कई बार पूरी तरह बात का पता ना होने पर हम अपने मन में ही कोई गलत फैसला लेने में जल्दी कर देते हैं और बाद में अगर हमारी बात झूठ साबित हो जाए, तो इसका हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव असर होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पहले किसी भी सिचुएशन को अच्छे से देख लें, सारी बातों को सच की कसौटी पर कस लें और उसके बाद ही कुछ बोलें, ताकि आपका बोला गया हर शब्द बिल्कुल सही हो। ट्रिक 11, हाउ टू स्टार्ट ग्रेट स्मॉल टॉक। अपनी बात की शुरुआत कैसे करें? जब भी आप किसी से मिलें, तो कोशिश करें कि अचानक मिलते ही काम की बात कहना शुरू न करें। कुछ वक्त रुके, लोगों की बात सुनें और जिस व्यक्ति से आपको काम है, उस वक्त उसका मूड कैसा है, ये जानने की कोशिश करें। क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी परेशानी में हो और आपकी कहीं कोई भी बात उसे और परेशान कर दे या वो ध्यान न दे, तो आपको बुरा लगे। तो बेहतर है कि जब आप दोनों का मूड मैच हो जाए, तभी किसी बात की शुरुआत की जाए। ट्रिक 12, हाउ टू साउंड लाइक you've गॉट अ सुपर पर्सनैलिटी। अपने व्यक्तित्व को कैसे असाधारण दिखाएं दोस्तों? सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम वास्तव में जैसे हैं वैसे ही दिखें। कई बार हम ये सोचकर कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, अपनी रियल पर्सनैलिटी को बाहर नहीं निकालते और वो बोलते हैं जो सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे। लेकिन राइटर लिखती हैं कि आपके द्वारा कहा गया पहला शब्द हमेशा अच्छा ही होता है, चाहे वो कुछ भी हो। ज्यादा बनकर या संभल कर बात करने से आपका एक अलग अंदाज खत्म हो जाता है। लेकिन आप जैसे हैं वैसे ही रहें, तो आपका व्यक्तित्व असाधारण दिखेगा। ट्रिक 13, हाउ टू मेक पीपल वांट टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन विद यू। लोग किस तरह आपसे बात करने के इच्छुक बने? राइटर लिखती हैं कि हमेशा अपने साथ ऐसा कोई सामान रखें जिससे लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होने से रुक ना पाएं। अगर आपके पास कुछ असाधारण चीजें हैं, तो आप भी एक असाधारण व्यक्तित्व के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि लोग उस सामान को देखने के लिए ही आपके पास आना चाहेंगे और आपसे मिलना चाहेंगे। किसी को इम्प्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। ट्रिक 14, हाउ टू मीट द पीपल यू वांट टू मीट। पसंदीदा लोगों से कैसे मिलें? मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए और वहां आपको कोई पसंद आ गया, तो अब आप क्या करेंगे? या तो जिसकी पार्टी है उसके पास जाएंगे और कहेंगे कि जो व्यक्ति आपको पसंद आया है उससे आपकी बात करवा दें, या फिर खुद कुछ ऐसा करेंगे कि वो व्यक्ति खुद आपके पास आकर आपसे बात करे। अगर आप किसी खास व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, तो आप भी उनके लिए कुछ खास कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि आप जिससे बात करना चाहते हैं वो व्यक्ति खुद आपको नोटिस करे। ट्रिक 15, हाउ टू ब्रेक इनटू अ टाइट क्राउड। भिड्डी में अपने आप को कैसे नोटिस करवाएं? मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां आपको बहुत कम लोग जानते हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपको जानें, तो अपनी आंखें और कान खुले रखिए और देखिए कि पूरी पार्टी में आपकी जरूरत कहां और किस काम के लिए है। वहां काम कीजिए, अपना सहयोग दीजिए और सभी के चहेते बन जाइए। ट्रिक 16, हाउ टू मेक वेयर आर यू फ्रॉम।
साउंड एक्साइटिंग। आप कहाँ से हैं ये खास तरीके से कैसे बताएं? अगर कोई आपके शहर के बारे में पूछे, तो सीधा-सीधा जवाब देने से अच्छा है कि अपने शहर की कुछ खासियत और वहाँ की कुछ अच्छी जगहों के बारे में बताएं, ताकि लोगों को ये पता लगे कि आप किस तरह की जगह से रिलेशन रखते हैं और अपने शहर के बारे में आप कितना अपडेट रहते हैं। ट्रिक 17, हाउ टू कम आउट अ विनर। एवरी टाइम दे आस्क, एंड व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? इसका जवाब विजेता की तरह कैसे दें? जब भी आपसे कोई आपके काम के बारे में पूछे, तो सीधा जवाब देने से अच्छा है कि आप अपने काम के बारे में सारी अच्छाइयां सामने वाले व्यक्ति को बताएं। किस तरह आपका आपके काम की तरफ झुकाव हुआ? आप इस काम में अपना क्या फ्यूचर देखते हैं? और अपने काम को आप कितना पसंद करते हैं? ये सब बताने से सामने वाले के ऊपर पॉजिटिव असर जरूर होगा और वो आपके काम का सम्मान करेगा, फिर चाहे काम छोटा हो या बड़ा। Trick 18, how to introduce people. Like the host Ash ES with the most ashiest. अपने खास दोस्त को किस तरह मेजबान से मिलवाएं? जब भी हम अपने खास मित्र या किसी अन्य व्यक्ति का परिचय मेजबान यानी होस्ट से करवा रहे हों, तो कोशिश कीजिए कि नाम बताने के साथ-साथ उस व्यक्ति की कुछ खूबियां जैसे स्टडीज, उसकी हॉबीज और उसके अचीवमेंट के बारे में भी जरूर बताएं, ताकि सुनने वाला इंटरेस्ट के साथ आपकी बात को सुने और मेजबान को आपके मेहमान में दिलचस्पी हो। ट्रिक 19, हाउ टू रिससिटेट अ डाइंग कॉन्वर्सेशन। किस तरह बातचीत को बोरिंग ना होने दें। किसी से बात करते वक्त कई बार बातचीत इतनी बोरिंग हो जाती है कि सामने वाला व्यक्ति उठकर जाने का तरीका ढूंढने लगता है और बात को टालने की कोशिश करता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि कभी भी बातचीत को बोरिंग ना होने दें। इसके लिए जब भी आप किसी की बात सुन रहे हों, तो एक जासूस की तरह अपने आंख और कान खुले रखिए और बातचीत के दौरान कोई ऐसी बात आए जो सामने वाले व्यक्ति की पसंद की हो, तो बस वही बात करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सबको हमेशा वही बात करने में अच्छी लगती है जिसमें उनकी रुचि हो। ट्रिक 20, हाउ टू एंथ्रॉल एम विद योर चॉइस ऑफ टॉपिक। लोग आपके पसंदीदा विषय पर कैसे बात करें? कई बार लोग सिर्फ अपनी बातें कहने पर ही ध्यान देते हैं, दूसरों की बातें सुनने में नहीं। लेकिन अगर आप सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, तो दूसरों की बात सुनना भी शुरू कीजिए, क्योंकि सभी को अच्छे स्पीकर से ज्यादा अच्छे लिसनर पसंद होते हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अगर कोई अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता है, तो आप सामने वाले को यह मौका जरूर दें। अगर आप किसी की बात सुनेंगे, तो वो भी आपकी बात सुनने में इंटरेस्ट जरूर लेगा। ट्रिक 21, हाउ टू नेवर नीड टू वंडर, व्हाट डू आई से नेक्स्ट। अब मैं क्या कहूं? किस तरह ये सोचने की जरूरत न पड़े। मान लीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं और उस व्यक्ति की बात पूरी हो गई है और अब बोलने की बारी आपकी है। ऐसी सिचुएशन में कई बार ये समझ नहीं आता कि अब क्या बोलें और दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो आप बस इतना कहिए कि हाँ, मैं समझ गया, या आपके साथ वाले व्यक्ति ने अपनी बात में जो आखिरी शब्द बोले थे, उन्हें आप सवाल के रूप में रिपीट कर दीजिए। अपने आप को बचाने का ये सबसे आसान तरीका है। ट्रिक 22, हाउ टू गेट एम हैप्पीली चैटिंग सो यू कैन स्लिप अवे इफ यू वांट टू। चैटिंग सबसे अच्छा उपाय, अगर हम किसी से आमने सामने बात कर रहे हों और अचानक हमें किसी जरूरी काम से जाना पड़े, या आप बोर हो रहे हों, तो उस व्यक्ति से यह कहना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कि माफ कीजिएगा, मुझे आपकी बात अधूरी छोड़ कर जाना पड़ रहा है। लेकिन चैट करते वक्त आपके लिए यह सिचुएशन बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं होगी, क्योंकि चैट करते वक्त सामने वाला व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता, तो वो कैसा रिएक्शन करेगा, ये डर हमें नहीं होता और हम आसानी से अपनी बात रखकर अलग हो सकते हैं। ट्रिक 23, हाउ टू कम अक्रॉस एज अ पॉजिटिव पर्सन। पॉजिटिव व्यक्ति कैसे बने? जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि अगर पहले हमारे जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जो आगे आने वाले रिश्ते को खराब कर सकता है, तो हमें वो सारे सच सामने वाले व्यक्ति को बता देना चाहिए। राइटर लिखती हैं कि आपकी ये सोच बिल्कुल सही है, लेकिन आप जिस भी व्यक्ति को ये सच बताना चाहते हैं, पहले उसके साथ एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत कीजिए। और जब आपको ऐसा लगे कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुनने के लिए तैयार है या वो आपकी बात को समझेगा, तब अपनी बात रखिए। कभी भी अचानक सामने वाले व्यक्ति की सिचुएशन जाने बिना जल्दबाजी में अपनी बात बताने की कोशिश न करें। तो दोस्तों, ये इस बुक कैसी लगी? हम उम्मीद करते हैं कि आप इसमें से बहुत सारी ट्रिक्स सीख कर अपने जीवन में तरक्की करेंगे। जल्दी ही मैं इस किताब का दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको आगे की और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका समय शुभ हो।